Students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today I am again here with preposition. In the last video, we had learned definition, classifications, and some rules of preposition. Okay, today we are going to start learning the uses of preposition. Okay, and since it is a vast topic, it will take a bit longer time, so we have to learn them patiently. Okay, with each and every सेंस दे कैरी इन द सेंटेंस. ठीक है, आज हम लोग प्रीपोजिशन के यूसेस को सीखने जा रहे हैं. पिछले वीडियो में हम लोग डिफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसके वर्गीकरण को जाना था, कुछ रूल्स भी हम लोगों ने जाना उसमें. अब हम लोग यूसेस में आएंगे और यूसेस किन किन अर्थों में प्रयोग होता है बहुत माइन्यूटली देखेंगे. आज हम लोग दो को लेते हैं, अक्रॉस और अगेंस्ट को, कि किन किन सेंस में, किन किन अर्थों में इनका प्रयोग होता है. चलिए पहले देखते हैं अक्रॉस को. अक्रॉस के पार या उस पार, अभी सेंटेंस में हम लोग देख लेंगे. हिंदी अर्थ मैंने लिखा है, मीनिंग लिखा है इसलिए ताकि सबको समझ में आए. मेरे चाहे बेसिक लर्नर्स हैं, हिंदी मीडियम से हैं, या फिर एडवांस लर्नर हैं, या फिर स्कूल लेवल स्टूडेंट्स हैं. के उस पार या के पार दोनों सेम अर्थों में है. फिर इस पार से उस पार तक के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, और दोनों ओर की भी, ठीक है, दोनों ओर के सेंस में भी इसका प्रयोग होता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए. पहला, के पार या उस पार, इस सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा. सी लिव्स अक्रॉस द रोड, वह रोड के उस पार रहती है. के पार या के उस पार, ठीक है. तो ऐसे अर्थ के लिए वह रोड के उस पार रहती है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? अक्रॉस का. सी लिव्स अक्रॉस द रोड. ठीक है. दूसरा सेंटेंस आइए, इस अर्थ में है, इस पार से उस पार तक. आई इजीली, ठीक है, आई इजीली. इजीली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर में पढ़ा है, इसलिए आप सब कुछ जानेंगे उसको. जितने भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ सब आपकी ज़रूरत की है और बेसिक्स है. उसके बिना आके एडवांस लेवल पे कुछ समझ में नहीं आएगा, न लैंग्वेज सीख पाओगे. इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखो. ठीक है, पूरी वीडियो देखो. जहाँ समझ में नहीं आता मैं व्हाट्सएप नंबर अब 1-2 दिन में सर्कुलेट में कर दूंगा. ठीक है, आप उस पर मैसेज डाल सकते हो, उससे भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. मैं फेसबुक का भी लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा. ठीक है, फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. आई ईजिली स्विम अक्रॉस द रिवर. ठीक है, मैं आसानी से तैर कर पार कर सकता हूँ रिवर को. तैर कर पार यानी इस पार से उस पार, तो इस पार से उस पार तक के अर्थ में यहाँ पे अक्रॉस का प्रयोग किया गया. आई इजीली स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं इस पार से उस पार तक आसानी से तैर सकता हूँ. ठीक है. ही थ्रू द शॉल, ठीक है, तीसरा अर्थ में दोनों ओर. ठीक है, दोनों ओर के अर्थ में यहाँ पे है. ही थ्रू द शॉल, उसने शॉल को फेंका. शॉल मतलब जो चादर ओढ़ते हैं. ही थ्रू द शॉल अक्रॉस हिज शोल्डर. अक्रॉस ही शोल्डर, उन्होंने फेंका उसके कंधे के दोनों तरफ. ठीक है, दोनों तरफ मतलब जब उसने फेंका तो एक शॉल का साइड ये रहा और एक पीछे साइड गया. तो इस अर्थ में भी, तो दोनों और के भी सेंस में अक्रॉस का प्रयोग करते हैं. तो एक के पार या के उस पार, इस पार से उस पार, और दोनों ओर. ठीक है, अक्रॉस का प्रयोग जान गए. दूसरा चलते हैं हम लोग अगेंस्ट में. ठीक है, अगेंस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? के विरुद्ध. ठीक है, के विरुद्ध, के विपरीत मतलब ऑपोजिट. ठीक है, दूसरा अर्थ. तीसरा, से सटकर, अगर किसी चीज़ से सटा हुआ है तो से सटकर के अर्थ में भी हो. से लगा या लगी हुई, से लगा हुआ या से लगी हुई किसी चीज़ से. फिर से यानी जिसका अर्थ विथ भी होता है. विथ मतलब जो से होता है ना, उस अर्थ में भी अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग. अब देखिए कहाँ कहाँ होता है, सेंटेंस से समझेंगे. के विरुद्ध, के विपरीत, से सटकर, से लगा हुआ, लगी हुई, और फिर से. देखिए, दिस बॉय हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ हिज टीचर. ये लड़का, ठीक है, अपने टीचर के आदेश के विरुद्ध काम किया. ठीक है, आदेश के विरुद्ध काम किया है. दिस बॉय हैज़ एक्टेड,
ठीक है, अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ हिज टीचर। तो उनके टीचर ने जो आदेश दिया था उसके विरुद्ध, खिलाफ। ठीक है, तो खिलाफ या विरुद्ध के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं हम? अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा अर्थ देख लीजिए के विपरीत के अर्थ में यहाँ पे रनिंग अगेंस्ट द विंड, हवा के विपरीत दिशा में, जैसे हवा जिधर से चल रहा है उसके अगेंस्ट अगर दौड़ते हो तो क्या है यहाँ पे सेंटेंस क्या है? रनिंग अगेंस्ट द विंड इज़ डिफ़िकल्ट। हवा के विपरीत दिशा में दौड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, हवा जिधर से बह रहा है उसके विपरीत दिशा में दौड़ना मुश्किल होता है। तो विपरीत मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन के अर्थ में भी किसका प्रयोग होता है? अगेंस्ट का। तीसरा से सट कर के अर्थ में देयर इज़ अ लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी होता है। देयर इज़ अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, कि सीढ़ी, ठीक है, एक सीढ़ी जो दीवार से लगी हुई है। कहते हैं देयर इज़ अ लैडर, वहाँ एक सीढ़ी दीवार से लगा हुआ है या दीवार से लगी हुई है। ठीक है, तो ये लगा हुआ या सॉरी से सट कर रहने के अर्थ में या से लगा या लगी हुई के अर्थ में इसका प्रयोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, से सटकर, से लगा हुआ या लगी हुई, दोनों ये सेम है। ठीक है, इसको ऑब्लिक कर देता हूँ तो ये समझ में आसानी से आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए द वेव्स बीट अगेंस्ट द शोर। वेव मतलब होता है समुद्र की लहर और शोर मतलब समुद्र का किनारा। कहता है द वेव्स, लहरें जो है, बीट टकराती है, ठीक है, अगेंस्ट द शोर, किनारों से, समुद्र के किनारे से। तो यहाँ पे से के अर्थ में, विद के अर्थ में प्रयोग हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगेंस्ट का भाव है टकरा, तो इसलिए यहाँ पे अगेंस्ट का ही प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग नहीं करते। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने आज एक्रॉस और अगेंस्ट का जाना, ये बहुत ज़रूरी है। एक साथ सब अगर जानेंगे तो आप दिमाग में रहेगा नहीं, फिर कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए आप बढ़िया से, अब इसमें कुछ सेंटेंसेस आप खुद फाइंड कर, आप किसी टेक्स्ट से उठाएंगे या ग्रामर बुक से लेंगे, आप खुद उसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कुछ सेंटेंसेस आप बनाइए, उसमें करेक्ट होता है या नहीं होता है। फिर अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, फेसबुक का लिंक भी दे दूँगा, आप अपना प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज मैं यही वीडियो अंत करता हूँ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। गुड बाय।